ग्राम पंचायत बिंता के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय लोहंडीगुड़ा में प्रदर्शन कर परमेश्वर कश्यप की कोतवाल पद पर नियुक्ति की मांग की। पहले तहसीलदार लोहंडीगुड़ा के आदेश पर परमेश्वर को कोतवाल नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में हरेंद्र कश्यप को इस पद पर एसडीएम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि संभाग आयुक्त द्वारा इस मामले पर स्टे ऑर्डर लगाया जा चुका है, जिसका पालन नहीं हो रहा और हरेंद्र कश्यप अब भी कोतवाल पद पर बने हुए हैं। पहले हम लोग कोटवार के नियुक्ति के बारे में एसडीएम साहब पास आए थे चर्चा करने। तहसीलदार साहब ने मतलब कोटवार पद को नियुक्ति कर दिए थे हम लोग ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से। उस प्रस्ताव को मतलब तहसीलदार साहब ने फिर निरस्त, एसडीएम साहब ने निरस्त करके दूसरा को नियुक्ति कर दिए हैं। फिर कमिश्नर ऑफिस अपील किए हैं। अपील करने के बाद स्टे कागज़ आया। स्टे कागज़ को ना मानते हुए एसडीएम साहब अभी नियुक्ति किए हैं, उसको फिर बुला रहे थे। बुलाने के बाद फिर हम लोग आज आए थे, चर्चा किए, इसका स्टे लगा दो बोल के हरेंद्र कश्यप का और परमे का नियुक्ति किया जाए बोल के। हम लोग पंचायत के माध्यम से पूरे लोग कोटवार नियुक्ति के संबंध में चर्चा करने के लिए एसडीएम पास आए थे। एसडीएम पास चर्चा करने के बाद ये पता चला कि एसडीएम कमिश्नर में केस चल रहा है। जब तक कमिश्नर में केस चलते रहेगा, निर्णय होने के बाद हम लोग आदेश करेंगे बोल के एसडीएम साहब द्वारा बताया गया। उसको हम लोग बोले कि स्टे लगाए, स्टे को पालन नहीं कर रहे थे। स्टे को पालन करने के लिए हम लोगों ने उनको कहा कि स्टे का पालन होना चाहिए। जो एसडीएम के साहब के द्वारा बिना प्रस्ताव का आदेश किया गया है, और जिसको पूरे गांव वाले का 98% के सहमति से जिस कोटवार को परमेश्वर कश्यप को आदेश प्रस्ताव बनाने के बाद आदेश जो हुआ है उसको नहीं मान रहे हैं एसडीएम साहब। इसीलिए पूरे गांव वाले पूरे आक्रोशित हैं और आने वाला समय में इस आक्रोशित 2-3 महीना में काम नहीं होता है तो चुनाव बहिष्कार का भी बात चल रहा है गांव में। और पूरे त्यौहार जो हमारा मडी मेला गांव का जो मुख्य बस्तर का त्यौहार होता है, वो त्यौहार को बंद कर दिए हैं नाराज होकर। वहीं दूसरी ओर एसडीएम शंकर लाल सिन्हा ने स्पष्ट किया कि शुरुआत में 4 व्यक्तियों ने कोतवाल पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें तहसील न्यायालय ने परमेश्वर को चुना था। हरेंद्र ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की, जिसमें उसे पक्ष में फैसला मिला। अब परमेश्वर ने इस फैसले के खिलाफ संभाग आयुक्त कार्यालय में अपील की है, जिसका निर्णय आना बाकी है। ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं और कोतवाल के रूप में परमेश्वर की नियुक्ति के लिए लामबद्ध हैं। बिंता से कुछ लोग आए हुए थे कोटवार के सिलसिले में, कोटवार के नियुक्ति के हिसाब में क्या हुआ था, क्या मामला था? ग्राम बिंता में तो कोटवार नियुक्ति का प्रकरण चल रहा है, जो वर्तमान में अभी अपीली न्यायालय कमिश्नर के यहाँ चल रहा है। ये सही स्थिति यह है कि कोटवार ग्राम बिंता में कोटवार पद के लिए 4 लोग आवेदन किए थे, जिसमें तहसील न्यायालय के द्वारा परमेश्वर को कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया था। परमेश्वर को कोटवार पद पर नियुक्त करने पर क्षुब्ध होकर ग्राम के पूर्व कोटवार के पुत्र हरेंद्र के द्वारा मेरे समक्ष अनुभागीय अधिकारी समक्ष अपील किया था, जहां अपील पारित हुआ हरेंद्र के पक्ष में। उस निर्णय के विरुद्ध पुनः परमेश्वर के द्वारा माननीय कमिश्नर न्यायालय में अपील आवेदन पत्र किया गया। तो उनको ग्रामवासी को समझाया गया कि माननीय कमिश्नर के यहाँ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। जो भी निर्णय होगा कमिश्नर न्यायालय से होगा, उसके आधार पर अपने को मान्य रहेगा। अच्छा, अभी जो सैलरी मिल रही है, अभी जो वर्तमान जो कोतवाल अभी जो बनाया गया है, वो क्या मिलते रहेगी उसको? नहीं, उसको रोक लगा देंगे। अभी रोक लगाने के लिए बोल दिए हैं। जी। और फैसला लगभग कितने दिन में आ जाना चाहिए? फैसला माननीय कमिश्नर न्यायालय से होना है, तो वहीं से निर्णय, जो भी फैसला होगा उनके यहाँ से होना है। तो कितना समय लगेगा, कितनी अवधि में, उसको हम नहीं बता सकते। ग्राम पंचायत बिंता में कोतवाल की नियुक्ति का मुद्दा अब संभाग आयुक्त के न्यायालय में लंबित है। ग्रामीणों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि वे न्याय चाहते हैं और स्टे ऑर्डर का पालन न होने से असंतुष्ट हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय संभाग आयुक्त के आदेश के अनुसार ही मान्य होगा। यह मामला अभी आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है और सभी पक्षों की निगाहें न्यायालय के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।